सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 6 के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जीवन दानी दयानंद। तो हम दयानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन करने का एक विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर सारे भारत के सारे तीर्थों के दर्शन कराए। श्री राम ने माता पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। देवव्रत पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था। एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया। स्वामी दयानंद ने इस परंपरा में गुरु की आज्ञा पालने के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। तो बच्चों, जैसा कि हम पाठ के नाम से ही पता है, पाठ है जीवन दानी दयानंद जी, जिन्होंने अपना जीवन ही दान कर दिया। तो उन्होंने अपना जीवन किसके लिए दान कर दिया? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत में इतिहास से ही परंपरा चली आ रही है कि माता पिता और गुरु की आज्ञा के लिए जो है श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थों के दर्शन करवाए थे और श्री राम पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा और देवव्रत ने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था और एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। तो इनकी कथा पढ़ने के बाद स्वामी दयानंद ने भी इस परंपरा का पालन किया। उन्होंने भी अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन दान देकर एक नया इतिहास रच दिया, हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार की बात है कि शिवरात्रि जागरण में उन्होंने शिव मूर्ति पर चूहे को चढ़ा हुआ देखा था और चूहों को चढ़ा देखकर उनके मन में मूर्ति पूजा के लिए आस्था खत्म हो गई थी और सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बहन और चाचा की मृत्यु से इस जिज्ञासा को इतना तीव्र कर दिया कि वो घर छोड़कर निकल पड़े। एक तो उनका मन शिव पूजा से हट गया था, दूसरा उसी समय उसके बहन और चाचा की मृत्यु हो गई थी। तो इन सब बातों से परेशान होकर एक नई जिज्ञासा के साथ वो घर से निकल पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह आदि का प्रयत्न भी उसे रोक ना पाया। वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने और एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानने के लिए प्रज्ञा चक्षु स्वामी वीरजानंद की कुटी में पहुंचे। अब स्वामी दयानंद के मन में 2 ही प्रश्न थे कि मैं क्या हूँ, शिव कौन है। तो इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए वो स्वामी वीरजानंद जी के पास गए। जब द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो आया हूँ। गुरु ने समझ लिया कि आज एक सच्चा शिष्य मिल गया है। गुरु जी ने प्रेम से उन्हें संस्कृत और वेद की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने पर स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में गुरु की प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरुवर वीरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को कहा कि दयानंद, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। आज देश गुलाम है और समाज कुरीतियों और कुप्रथाओं की दलदल में फंसा है। अब स्वामी वीरजानंद जी ने क्या कहा, जो दयानंद जी के गुरु थे, कि मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे कुछ और ही चाहता हूँ। आज हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के अधीन है, गुलाम है और हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, गंदी रीतियां हैं, गंदी प्रथाएं हैं, वो बहुत जोरों शोरों से फैल गई हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला हुआ है। इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी दयानंद ने समस्त जीवन गुरु की इसी आज्ञा को पूर्ण करने में लगा दिया। उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वेद यज्ञ की आहुति मतलब वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रचार में ही लगे रहे। मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे। वहां सप्त सरोवर पर पाखंड खंडीनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन शुरू कर दिया। अब स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले कहाँ मूर्ति पूजा का खंडन किया? हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचकर वहां सप्त सरोवर पर पाखंड खंडीनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने शुरू कर दिया। इससे सारे मेले में एक प्रकार की हलचल मच गई।
जनता महर्षि के वचनों से प्रभावित हो रही थी। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहां बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा दूर ना हुई। स्वामी जी ने सोचा कि मेरी तपस्या में कमी है। अब जनता जो है वो अंधविश्वास के प्रति पागल थी। जनता स्वामी जी की बात को समझ नहीं पाई। फिर स्वामी जी ने गंभीर चिंतन किया। उसके बाद वो अपना सर्वस्व, वस्त्र, पुस्तक, धन, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ जनता को अर्पित करके केवल एक वस्त्र में कुटिया से बाहर निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और गंगा के किनारे बैठ ब्रह्म चिंतन में लग गए। 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तप से तप कर स्वामी जी फिर से अंधविश्वास के विरुद्ध निकल पड़े। व्याख्यान से बचे समय को वे लोगों को संध्या और गायत्री सिखाने। अब स्वामी जी ने अपना अधिकतर समय मनुस्मृति और उपनिषद पढ़ाने में, यज्ञ करने में, यज्ञोपवीत देने में खर्च करते थे। अनूप शहर में पंडितों ने पराजय स्वीकार कर मूर्ति पूजा छोड़ दी, कंठियां तोड़ दी। स्वामी जी के कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया, पर उन्होंने योग क्रिया से विष को शरीर से निकाल दिया। जब स्वामी जी मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे तो कुछ उनके दुश्मन थे जो वो खड़े हो गए और उन्होंने स्वामी जी को मारने की कोशिश की। पान में जहर भी दे दिया, पर स्वामी जी योग करते थे। उन्होंने योग क्रिया से उस विष को अपने शरीर से निकाल दिया। स्वामी जी के भगत मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसे कठोर दंड देने की इच्छा प्रकट की। जिस व्यक्ति ने स्वामी जी को जहर दिया था, उस व्यक्ति को स्वामी जी के भगत ने पकड़कर जेल में डाल दिया और कहा कि इसको कठोर दंड दिया जाए। ऋषि ने उत्तर दिया। अब यहाँ पर दयानंद जी क्या उत्तर देते हैं कि मैं संसार को कैद कराने नहीं, वरना कैद से छुड़ाने आया हूँ। स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं इस संसार को कैद कराने नहीं आया। जिन अंधविश्वासों में इस संसार कैद है, मैं वहां इससे इनको छुड़ाने आया हूँ। इसके पश्चात स्वामी जी मिर्जापुर, बिजनौर, गढ़ मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, झांसी, बुलंदशहर, कासगंज, पीलीभीत, बरेली आदि नगरों में प्रचार करते हुए कर्णवास पहुंचे। बुलंदशहर का अंग्रेज कलेक्टर स्वामी जी का भगत हो गया, उनके दर्शन करने आया करता था। कर्णवास का ठाकुर करण सिंह चक्रांती संप्रदाय का था। स्वामी जी के खंडन से कुपित उसने उस पर तलवार से आक्रमण किया। ऋषि ने तलवार छीन ली, उसे धरती पर टेक कर तोड़ दिया। करण सिंह ने दोबारा 3 सेवकों को भेजकर रात में स्वामी जी पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। कानपुर, रामपुर, कन्नौज आदि में मूर्ति पूजा का खंडन कर स्वामी दयानंद फिर काशी पहुंचे। वहां के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया, क्योंकि स्वामी जी ने शास्त्रों की शिक्षा बहुत ज्यादा ग्रहण की थी, तो उन्होंने काशी पहुंचकर वहां के पंडितों को उसमें भी हरा दिया। काशी में कुछ मुसलमानों ने भी इस्लाम के खंडन से चिढ़कर इन्हें गंगा में फेंकने का प्रयास किया, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब जो वहां के मुसलमान थे, उन्होंने भी स्वामी जी को गंगा में फेंकने का प्रयास किया, पर वो इस काम में सफल नहीं हुए, वो हार गए। मिर्जापुर में वैदिक पाठशाला की स्थापना करके स्वामी जी प्रयाग के कुंभ मेले में पहुंचे। वहां ब्रह्म समाज के संस्थापक श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर से उनकी भेंट हुई, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे। उनके पश्चात मुगल सराय, पटना, भागलपुर आदि नगरों में होते हुए स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे। वहां ब्रह्म समाज के नेता बाबू केशव चंद्र सेन से उन्हें वस्त्र पहने और हिंदी में भाषण करने का सुझाव दिया, जो महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब तक वे संस्कृत में भाषण करते थे और केवल कौपीन धारण करते थे, तो केशव चंद्र ने उनको कहा कि आप हिंदी में भाषण दें और वस्त्र पहने, तो स्वामी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी जी ने सन 1874 में प्रारंभ किया। जो इनका ग्रंथ है, प्रिय ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उनका लेखन स्वामी जी ने 1874 में आरंभ किया और उसका प्रथम संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ ने देश में एक जबरदस्त विचार क्रांति पैदा की। इसके पश्चात संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद भाष्य का लेखन और उपदेश भ्रमण के साथ साथ चलता रहा। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के बाद संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य का लेखन किया। मुंबई के आर्य सज्जनों के अनुरोध पर स्वामी जी ने बंबई में शनिवार चैत्र शुक्ला पंचमी संवत 1932 को आर्य समाज की स्थापना की, जो वो तारीख थी 10 अप्रैल 1875।
इस तारीख को स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। उस समय उनके 100 संस्थापक सदस्य और 28 नियम थे। आर्य समाज की स्थापना करते हुए स्वामी जी जब पंजाब पहुंचे तो लाहौर में इन 28 नियमों को 10 में संक्षिप्त किया गया। जैसे आप जानते हो, अब आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़ा जाता है। शुरू में जब इसकी स्थापना हुई तो 28 नियम बनाए गए थे, फिर इसको 10 नियमों में शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में 10 नियम इनके बनाए गए। पंजाब के सभी प्रमुख नगरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, लाहौर आदि में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसी वर्ष दिल्ली दरबार था। स्वामी जी ने विभिन्न मतावलंबियों यहाँ तक कि मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खां से भी मिलकर यह प्रयत्न करना चाहा कि देश के सभी धार्मिक गुरु धर्म के सर्वसम्मत सनातन सिद्धांतों का प्रचार करें, किंतु उनकी यह योजना सफल न हो सकी। अब स्वामी जी ने बड़ा प्रयत्न किया कि सभी सनातन सिद्धांतों का प्रचार करें, परंतु सभी ने यह बात नहीं मानी। जालंधर में स्वामी जी ब्रह्मचर्य की महिमा पर बोले। वहां सरदार विक्रम सिंह ने उन्हें ब्रह्मचर्य की शक्ति का कोई प्रमाण देने की बात कर दी। अब स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य की शक्ति जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, पर वहां सरदार विक्रम सिंह ने कहा कि इसका कोई प्रमाण दो, कोई सबूत दो हमें। तो सभा की समाप्ति पर जब सरदार साहब अपनी 4 घोड़ों वाली बग्गी पर जाने लगे तो स्वामी जी ने उन्हें बिना बताए पीछे से बग्गी को पकड़ लिया। कई चाबुक लगाने पर भी जब घोड़े आगे न बढ़ पाए तो उन्होंने पीछे देखा। इससे न केवल उन्हें अपितु वहां की सभी जनता को ब्रह्मचर्य के बल पर विश्वास हो गया। स्वामी जी प्रचार और लेखन कार्य करते रहे। मेरठ में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अजमेर स्थित परोपकारिणी सभा में स्वामी जी की पुस्तकों का प्रकाशन और प्रचार कार्य करती थी। जो स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की तो वहां स्वामी जी की पुस्तकों का प्रकाशन होता था और प्रचार होता था। इन्हीं दिनों महर्षि का ध्यान राजस्थान के राजाओं को सुधारने और संगठित करने की ओर आ गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी जी अजमेर में आर्य समाज को स्थापित करके रियासत मसूदा, रायपुर, बनेड़ा, चित्तौड़ व शाहपुर गए। बंबई में फिर पहुंचने पर स्वामी ने कृषि प्रधान देश की खुशहाली और स्वास्थ्य के विचार से गोरक्षा आंदोलन को जन्म दिया। अब यहाँ पर स्वामी जी ने कृषि प्रधान देश की खुशहाली के लिए और स्वास्थ्य पर विचार करते हुए गोरक्षा आंदोलन को जन्म दिया। गो करुणा निधि पुस्तक इन्हीं दिनों में लिखी गई। स्वामी जी जो गाय की रक्षा स्वामी जी करना चाहते थे और गायों की रक्षा के लिए ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। स्वामी जी गो हत्या बंद करने के लिए महारानी विक्टोरिया को 1 करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र देना चाहते थे, जो उनके असामयिक निधन के कारण ना हो सका। जब वो महारानी विक्टोरिया को ये पत्र देना चाहते थे गायों की रक्षा के लिए, तो वो दे ना सके क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी बीच रानी की मृत्यु हो चुकी थी। इसी समय महर्षि ने सब जगह हिंदी भाषा को अपनाने और उसे राजकार्य को भाषा बनाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया। वे हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारते थे। वे चाहते थे कि सभी भारतीय संस्कृत और हिंदी इन दोनों भाषाओं को अवश्य पढ़े। उदयपुर के महाराजा पर ऋषियों के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वामी जी से छंद शास्त्र, मनुस्मृति, राजधर्म और संस्कृत व्याकरण सीखा। उदयपुर से स्वामी जी जोधपुर पहुंचे। वहां का राजा जसवंत सिंह दुर्व्यसन में फंसा हुआ था, जो विलासिता के जीवन में जी रहा था। जसवंत सिंह स्वामी जी अपने उपदेशों में क्षत्रियों के चरित्र शोधन, राजधर्म, गोरक्षा की आवश्यकता, ब्रह्मचर्य पालन पर बल देते थे। एक दिन उन्होंने राजा से स्पष्ट कह दिया कि तुम क्षत्रिय हो, नीच कर्म क्यों करते हो। स्वामी जी के शब्द उनकी एक सेविका को चुभ गए। उसने स्वामी जी को उनके रसोइयों जगन्नाथ के हाथ में से विष दिलवा दिया। अब जब स्वामी जी ने उस राजा को कहा कि तुम तो नीच कर्म करते हो, तो राजा की एक सेविका थी, उनको ये शब्द पसंद नहीं आए, उनको वो चुभ गए और उसने स्वामी जी की हत्या करने की साजिश रची। उसने जगन्नाथ रसोइयों के हाथ से स्वामी जी को विष दिलवा दिया। आधी रात को ऋषि की आंख खुली। वे समझ गए कि मुझे विष दिया गया है। जगन्नाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्षमाशील ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया। जान बचाने के लिए नेपाल की सीमा में चले जाने को कहा तथा मार्ग व्यय के लिए 25 रुपए दिए। अब जिस व्यक्ति ने स्वामी जी को जहर दिया, स्वामी जी ने उसे ही बचाने की कोशिश की। ऋषि इस विषय से जीवित बच जाते, किंतु डॉक्टरों के षड्यंत्र से रोग बिगड़ गया। इन दिनों स्वामी जी के भगत सरकारी डॉक्टर लक्ष्मण दास, जो अजमेर में थे, स्वामी जी की चिकित्सा करने आबू पहुंचे।
उनकी चिकित्सा से स्वामी जी को आराम होने लगा। उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा, जो अंग्रेज अफसर ने अस्वीकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने त्याग पत्र दे दिया, किंतु उनका त्याग पत्र भी स्वीकार नहीं किया। महर्षि को 2 अक्टूबर को अजमेर वापस लाया गया। वे मसूदा जाना चाहते थे, किंतु भक्तों ने उन्हें इस हालत में वहां ले जाना उचित नहीं समझा। 30 अक्टूबर दिवाली को स्थिति और बिगड़ गई। अजमेर के सिविल सर्जन डी न्यूमैन बुलाए गए। स्वामी जी को देखकर उन्हें आश्चर्य से कहा कि हमने ऐसे दृढ़ हृदय का व्यक्ति नहीं देखा, जिसे इस प्रकार नख से शिक तक अपार पीड़ा हो, वह तनिक आहा या उफ तक न करे। दिन के 11 बजे महर्षि के आदेश के अनुसार औषधियां बंद कर दी गई। 5:30 बजे ऋषिवर ने कहा कि सब लोगों को बुलाओ और हमारे पीछे खड़ा कर दो, कोई हमारे सामने ना हो। चारों ओर के द्वार और छत के रोशनदान खोल दो। ऐसा ही किया गया। ऋषि ने के पक्ष, तिथि और वार पूछने पर एक भक्त ने उत्तर दिया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की संधि अमावस और मंगलवार है। यह सुनकर उन्होंने छत दीवारों की ओर दृष्टि की, वेद मंत्र पढ़े, संस्कृत में ईश्वर की उपासना की, आर्य भाषा हिंदी में ईश्वर के गुणों का कुछ वर्णन करके गायत्री का सहस्वर पाठ करने लगे। उनके अंतिम शब्द थे, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर सीधे लेटे रहे। स्वामी ने करवट ली, एक बार श्वास को रोककर एकदम बाहर निकालकर प्राण छोड़ दिए। इस समय शाम के 6 बजे थे। स्वामी जी के इस प्रकार निर्वाण को देखकर इनके भगत शिष्य पंडित गुरुदत्त को स्वामी जी के उपदेशों से भी आस्तिक न बन पाए थे, परम आस्तिक हो गए। जब वहां पर स्वामी जी के भक्त पंडित गुरुदत्त जी आए थे, जो बिल्कुल नास्तिक थे, और जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु ली, गायत्री मंत्र का जाप किया, भगवान से कहा कि हे दयामय, तेरी यही इच्छा थी तो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो इन सब बातों को देखकर जो गुरुदत्त थे वो भी आस्तिक बन गए। उनकी भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई। धन्यवाद। तो स्वामी जी द्वारा बताई गई विधि से उनकी अंत्येष्टि की गई। अब उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस विधि से स्वामी जी ने बताया था, उसी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भक्तों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर में डीएवी संस्था को प्रारंभ किया। अब स्वामी जी डीएवी संस्था को आरंभ करना चाहते थे। उनके भक्तों ने उसके इस काम को पूरा किया। गुरुकुल खोले, शास्त्रार्थ हुए, शुद्धि आंदोलन चले, देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए गए। उनके कार्य को आगे बढ़ाने में स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज जी, स्वामी दर्शनानंद, लेखराम जी, पंडित गुरुदत्त महाशय, राजपाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, श्याम जी, कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, वीर सावरकर, लाला साईदास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। गुरु विरजानंद की दक्षिणा महर्षि ने सारा जीवन लगाकर पूर्ण की और अब आर्य समाज भी इसी में अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद।